सेक्स एजुकेशन बहुत ही अहम चीज़ है। इसके जानकारी बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है ताकि उसके मन में सेक्स को लेके जो भी थिंकिंग हो वो सही हो, आसान हो सके। और पेरेंट्स के लिए भी उतना ज़रूरी है बच्चे को इसके एजुकेशन देना। जब बच्चे 3-4 साल के हो जाते हैं तब बच्चे को जब आईज, नोज, टीथ, हेयर मतलब उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ाया जाते हैं, तभी उसको उसके प्राइवेट पार्ट के बारे में भी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट पार्ट कौन कौन सी है, उसका क्या काम है, क्या नाम है उसका, उसको क्यों प्राइवेट पार्ट का कहते हैं। इन सब के नॉलेज देना बच्चे को बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे जब घर से लेकर स्कूल जाए, स्कूल जाने तक उसको गुड टच, बैड टच, इन सब चीज़ के बारे में पूरी तरीके से जानकारी हो जाए ताकि वो किसी के साथ गलत कुछ नहीं करे और कोई उसके साथ गलत कुछ नहीं करे। और तभी उसको कौन सी टच गुड है, कौन सी टच बैड है, इसको बैड टच क्यों कहते हैं, बैड टच अगर हो तो उसके लिए क्या स्टेप उठाया जाए, ये सब नॉलेज बच्चे को स्कूल जाने तक दे देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो कोई भी एक्सप्लॉयटेशन के शिकार नहीं हो। अगर उसके साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन होते हैं तो वो तुरंत आके अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करे और पेरेंट्स उसको उस एक्सप्लॉयटेशन से बचा सके। इसके पूरी तरीके से नॉलेज बच्चे को दे देना बहुत ज़रूरी है। तो गुड टच और बैड टच क्या है, उसके नॉलेज बच्चे को कैसे देना चाहिए, बच्चे को क्या कैसे ट्रीट करना चाहिए, उन सब चीज़ को, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाई हूँ, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। लेकिन गुड टच और बैड टच ही खाली सेक्स एजुकेशन में नहीं आते हैं, और कई तरीके से प्रोसेस में ये एजुकेशन दिए जाते हैं। आज हम उसकी थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और उसके साथ बच्चे को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी बच्चे को सिखाइए, जैसे पब्लिक में यूरिन नहीं करना, इस टाइप के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चे को सिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो सब चीज़ के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में उसको नॉलेज रहे। और जैसे अब शुरू करते हैं, एजुकेशन में आते हैं, तो बच्चे को जैसे वन सिटिंग एजुकेशन देने से बच्चे सही से शायद नहीं समझ पाए, तो 2-3 बच्चों के साथ प्रॉपर वे में और इजी प्रोसेस में अगर आप बच्चे को एजुकेशन दें तो बच्चे इस सब चीज़ को सही से समझ पाए। और दूसरी चीज़, हमारे इंडिया में जैसे सेक्स को टैबू बनाया गया है तो पेरेंट्स भी थोड़ी बहुत झिझक फील करते हैं ये एजुकेशन बच्चे को देने के लिए। इसीलिए अगर स्कूल में एजुकेशन प्रॉपर वे में दिए जाए तो बच्चे समझते हैं। और पेरेंट्स जब झिझकते हैं इस टाइप के एजुकेशन देने से, तो उनको थोड़ी सी इस प्रोसेस को एकदम इजी प्रोसेस में अगर बच्चे को इसके एजुकेशन दिया जाए तो बच्चे भी समझ जाएगा और पेरेंट्स को भी कोई दिक्कत नहीं होगा इसको समझाने में। जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट आ रहा है टीवी को, आप उसको यूज़ कर सकते हो। कोई पेपर कटिंग जैसे पैम्पलेट्स आते हैं, उस पैम्पलेट्स के ज़रिए उसको आप यूज़ करके बच्चे को नॉलेज दे सकते हो। या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी को दिखा के उसके थ्रू बच्चे को आप नॉलेज दे सकते हो। जैसे बच्चे अगर क्यूरियोसिटी में पूछे कि इसके टमी फूले क्यों है, तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि ये भगवान के देन है। क्यों? बच्चे को सही जानकारी दो, सही जानकारी दो, लेकिन दूसरी प्रोसेस से। जैसे जब छोटे बच्चे अगर पूछे कि इनके टमी क्यों फूले हैं, तब आप उसको बताइए कि ये एडल्ट है और एडल्ट होने के कारण ये बच्चा उनके पास आई है, इसीलिए उसके टमी फूले हुए हैं। अगर बच्चा थोड़ी बड़े है, एडल्टहुड की तरफ जा रहा है, वैसे बच्चा अगर पूछे तो आप उनको ये कह सकते हो ये एडल्ट है और हस्बैंड वाइफ जब साथ रहते हैं तब प्रेगनेंसी आते हैं। प्रेगनेंसी आना वो भी एक साइंटिफिक मेथड है, उसके बाद बेबी आते हैं, इसीलिए टमी फूले रहते हैं। तो ऐसे अगर आप बच्चों को नॉलेज दोगे तो बच्चों आसानी से समझ भी जाएगा और उसके दिमाग में कोई चीज़ नहीं चलेगा तो वो दूसरे से जानकारी लेना नहीं जाएगा। क्योंकि दूसरे से जब भी दूसरे से जानकारी लेने जाते हैं तभी गलत चीज़ सीख के आते हैं। इस चीज़ का ध्यान आप अवश्य रखें। तो आप ही उसको जानकारी दो, सही जानकारी दो, लेकिन प्रोसेस थोड़ी घुमा के। और जैसे बच्चा 8-9 साल के हो जाते हैं तब उसके में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तब उसके शरीर में भी कई टाइप के चेंजेस आते हैं। और लड़कियों के लिए 19 एज में जो मेंस्ट्रुएशन सर्कल होते हैं वो उनके लिए एक नए चीज़ होते हैं। तो बच्चे जब पहले तो होते हैं 10-11 साल में, लेकिन आजकल के बच्चे को 9-10 सालों में ही ये मेंस्ट्रुएशन सर्कल हो जाते हैं। तो 9-10 साल से पहले बच्चे को इस मेंस्ट्रुएशन सर्कल के बारे में बच्चे को पूरी तरीके से जानकारी दे दीजिए कि ये क्यों होते हैं, क्या प्रोसेस है इसका, ये कैसे इस चीज़ को हैंडल किया जाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं इससे और नहीं होने पर क्या प्रॉब्लम होते हैं। हर तरीके से जानकारी अगर आप बच्चे को दे दोगे
तो अगर बच्चे को जब ये चीज़ होगा, बच्चे को कोई टेंशन नहीं होगा, वो आसान तरीके से इस चीज़ को हैंडल करेगा और दोस्तों से जानकारी लेने नहीं जाएगा। क्योंकि वो अगर अपने पेयर पर दोस्त से जानकारी लेने जाएगा या फिर अपने किसी एडल्ट लोगों से जानकारी लेने जाएगा, तब थोड़ी बड़े हो रहे हैं, बाहर निकलेगा तो इधर उधर से जानकारी अगर लेने जाए तो गलत इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट करके ले आएगा। इसी तरीके से बॉयज़ के लिए भी है। बॉयज़ जब एज होते हैं 9-10 साल, तब उसका जो वेट ड्रीम्स होते हैं, इरेक्शन होते हैं, ये सब बॉयज़ के लिए भी नॉर्मल है। तो जब ये सब स्टेज जब शुरू होने जाते, तब उससे पहले ही आप बच्चे को ये नॉलेज दे देना, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जब बच्चे 14-15 साल के हो जाते हैं, तब बच्चे बाहर निकलना ज़्यादा शुरू करते, तो उस वक्त बच्चे में सेक्स वाले जो ड्रीम होते हैं वो आने लगते हैं, सेक्स की इच्छाएं जो होते हैं वो होने लगते हैं, क्योंकि वो एडल्टहुड की तरफ आगे जाते हैं। तो उसी वक्त बच्चे को आप पूरी तरीके से जो सेक्सुअल जो प्रोसेस है उसको आप पूरी तरीके से उसको समझा दीजिए। आप अगर उसको समझा दोगे तो ये चीज़ उसके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि 15-16 साल में अगर उसके साथ कोई हादसा हो, अगर उसको ये सब चीज़ पता हो, तो वो हादसे के शिकार नहीं होंगे ज़्यादातर। क्योंकि इस एज एक ऐसे स्टेज होते हैं, यहाँ गलती ज़्यादा होते हैं, इस एज में गलत चीज़ ज़्यादा होने लगते हैं। तो उसको इन सब चीज़ के नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है कि सेक्स क्या चीज़ है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, कब और कैसे किया जाते हैं, और किस एज में किया जाते हैं, मतलब इसके लिए प्रॉपर एज कौन सी है। हमारे इंडिया में तो 18 साल के नीचे वाले जो एज होते हैं, उस एज में अगर सेक्स किया जाते हैं तो उसको गलत माना जाता है, और इसके ऊपर केस चलते हैं, रेप केस दिया जाते हैं, और इसके सजा हो जाते हैं, और इसके लिए बेल मिलना भी बहुत मुश्किल होते हैं। तो बच्चे को ये सब चीज़ सिखाए कि सेक्स करने का क्या एज है, और उस एज के बाद ही आप इसके एक्टिविटीज़ के बारे में बताइए कि कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस तरीके से बच्चे को आप समझा सकते हैं। जैसे बच्चे जब बड़े हो जाए, तब आपको उसको रिस्पॉन्सिबल सेक्स के बारे में उसको बताना बहुत ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबल सेक्स का मतलब है टाइम, प्लेस और पार्टनर कंसेंट, क्योंकि सही पार्टनर चूज करना बहुत ज़रूरी है, और किस प्लेस में कर रहा है, कहाँ कर रहा है, वो मायने रखता है। किस टाइम पे कर, मतलब कौन सी एज में, कौन सी टाइम पीरियड में ये कर रहा है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो ये सब जानकारी आप पेरेंट्स बच्चे को दे सकते हो अच्छे से, ताकि बच्चे के भविष्य जो है वो सही रहे, वो कोई गलत चीज़ की तरफ ना जाए। क्योंकि इस एज जो होते हैं ना, इस एज में जो गलती होते हैं, वो अगर आप उसको नहीं जानकारी दोगे तो बच्चे कोई पॉर्न साइट से या फिर अपने दोस्तों से या फिर कोई एडल्ट से ये सब बात पूछेगा, तो वो लोग उसको सही रास्ता नहीं दिखाएगा, और ये सब साइट भी सही रास्ता नहीं दिखाएगा, तो बच्चे में गलत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगा और बच्चे गलत काम करेगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप ही इसके जानकारी दे दो। और दूसरी चीज़, सेक्स करने का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, इसका हाइजीन कैसे मेंटेन किया जाते हैं, इससे क्या डिजीज़ होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी, HIV, इंजुरीज, इन सब चीज़ के बारे में उनको बताना बहुत ज़रूरी है। मतलब कुल मिला के बच्चे को सतर्क करना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को, कि बच्चा अगर सतर्क रहे, वो अगर सही से इन सब चीज़ सोचे, तो कोई गलत चीज़ नहीं हो। ये चीज़ बच्चे के दिमाग में डाल देना चाहिए। अगर पेरेंट्स इन सब चीज़ में, पेरेंट्स का एजुकेशन कम हो, मतलब नॉलेज थोड़ी कम हो, तो पेरेंट्स जो है वो बुक के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू या फिर कोई और मेथड के थ्रू पहले अपना नॉलेज गेन कर लीजिए, और उसके बाद बच्चे को एजुकेटेड कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सेक्स एजुकेशन बच्चे को नहीं दोगे तो बच्चे दूसरे रास्ते पे भटक सकता है। तो अगर आप उसको ये एजुकेशन दोगे, तो बच्चे एक नॉर्मल सिटीजन की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह पेश आएगा, और वो अपनी लाइफ जो है वो एक अच्छे वे में बिता पाएगा। तो ये जानकारी आपको देना चाहिए, पेरेंट्स को देना चाहिए। चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक बच्चे को ये जानकारी दे देना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, और ये दे देना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो इतना ही। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आए। अगर पसंद आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, क्योंकि आप सबके लाइक्स के हमें बहुत ज़रूरत है, और आप सब जब लाइक करते हो हम मोटिवेट होते हैं दूसरे वीडियो बनाने की, दूसरे कंटेंट्स लाने की। तो सपोर्ट करते रहना कि हम आगे जा सके। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होते हैं। टेक केयर, बाय।